हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कि क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी फसल उगाने के लिए हम कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस करते हैं, कौन कौन से टास्क करते हैं, उनके बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। नाउ वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, कि जो पैडी है, जो धान है, उसे हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, कि धान को उगने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसलिए इसे सिर्फ रेनी सीजन में उगाया जाता है। फ्रेंड्स, पैडी जो है, जो धान है, वो एक खरीफ क्रॉप है और इसे उगने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। अगर हम इसे विंटर सीजन में उगाएंगे, सर्दियों में उगाएंगे, तो ये अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसे अच्छे से वाटर नहीं मिलेगा। इसलिए हम पैडी को विंटर सीजन में ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जब भी किसान किसी भी क्रॉप की खेती करता है तो उसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके, you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। और जो फार्मर्स अपने फील्ड में एक्टिविटीज़ करता है, यही सब एक्टिविटीज़ कौन करता है? एक गार्डनर भी करता है, जो गार्डन में प्लांट्स उगाता है, और हम भी उगाते हैं जब हम अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो हम अपने घर में सजावट के लिए प्लांट्स लगाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और ये जो टास्क है, जो एक्टिविटीज़ है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो, और ये कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से टास्क हैं जो हमें करने होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर करते हैं। देन सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरीगेशन, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड अल्टीमेटली स्टोरेज। सबसे लास्ट में स्टोरेज पार्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी टास्क को हम वन बाय वन अच्छे से अब हम स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, कि सोइल को प्रिपेयर करना, जो हमारी मिट्टी है उसे तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ द सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जब भी हम किसी क्रॉप को, किसी फसल को उगाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो क्या है? सोइल को प्रिपेयर करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कृषि करने के लिए, वो क्या है? कि जो हमारी सोइल है, हमारी मिट्टी है, उसे टर्न करना और उसे लूज़ करना। टर्निंग ऑफ सोइल क्या होता है? देखो, जो हमारा फील्ड है, खेत है, उसमें जो मिट्टी है वो जमी हुई होती है, तो उस मिट्टी को हम हल की हेल्प से, कल्टीवेटर की हेल्प से क्या करते हैं? उसे हम टर्न करते हैं, जिससे हम जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और मिट्टी लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, वो भुरभुरी हो जाती है। ओके, बारीक मिट्टी हो जाती है। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल, और जब हम टर्निंग कर देते हैं सोइल की और उसे लूज कर देते हैं, तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जड़ें सोइल में गहराई तक जाती हैं। द लूज सोइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल, और लूज सोइल में प्लांट्स की रूट अच्छे से ब्रीथ करती हैं, चाहे वो कितनी भी गहराई तक पेनिट्रेट करें। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, कि जब हम सोइल की लूजनिंग कर देते हैं, उसे ढीली कर देते हैं, तो वो अच्छे से ब्रीथ कैसे करती हैं, अच्छे से सांस कैसे लेती हैं? इसका आंसर ये है कि जब हम लूजनिंग करते हैं सोइल की, तो क्या होता है? तो सोइल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें गैप्स आ जाते हैं और उनमें एयर अच्छे से भर जाती है, तो जिससे जो रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं। नाउ
द लूजन्ड सोयल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोयल, कि जो हमारी सोयल लूज हो गई है उसके अंदर अर्थवॉर्म जो केचुए हैं और जो माइक्रोब्स हैं उनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है मिट्टी के अंदर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोयल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। देखिए अर्थवॉर्म जो होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड हैं, ये हमें पता है। तो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ये क्या करते हैं, ये जो मिट्टी है उसको फर्दर और टर्न करते हैं और उसको बारीक बनाते हैं और लूज द सोयल, और इसको और ढीली करते हैं और इसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। बट वाई डज द सोयल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। अब एक क्वेश्चन है कि हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम सोयल को टर्न करें और लूजन करें इसे। नाउ you have learned that in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms, कि हमने पहले जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ा है कि जो मिट्टी है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोयल ऑर्गेनिजम्स। और क्या होता है, जो भी सोयल के ऊपर प्लांट्स है या एनिमल्स है जो डेड हो गए हैं उन्हें जो सोयल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मीन्स उन्हें सड़ा देते हैं, सड़ा गला देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सोयल। और जो ये डेड ऑर्गेनिज्म थे, जो ये प्लांट थे, एनिमल थे, जब इनका डिकम्पोजिशन हो गया है ना, डिकम्पोजिशन कर दिया सोयल के ऑर्गेनिजम्स ने, तो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो पोषक तत्व थे, वो किस में चले जाते हैं, वो सोयल के अंदर चले जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, कि जो हमारी सोयल है उसकी कुछ फ्यू सेंटीमीटर की जो टॉप सोयल होती है उसी के अंदर प्लांट की ग्रोथ होती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोयल टू द टॉप। और जब हम टर्निंग करते हैं सोयल की, खुदाई करते हैं अच्छे से और लूजनिंग कर देते हैं सोयल की, तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सोयल है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो प्लांट्स हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सके। ओके, दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए जो हम टर्निंग करते हैं, जो सोयल की खुदाई करते हैं और लूजनिंग ऑफ द सोयल, कि जो सोयल को हम ढीला करते हैं, बारीक करते हैं, वो क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग। तो जो ये प्रोसेस है लूजनिंग की और टर्निंग ऑफ द सोयल, इन्हें क्या बोलते हैं, हम टिलिंग बोलते हैं या फिर प्लोइंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। और इन्हें कैसे किया जाता है, हम एक प्लो का यूज़ करते हैं, हल का यूज़ करते हैं। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं या फिर लोहे के बने होते हैं। इफ़ द सोयल इज़ वेरी ड्राई, अगर सोयल बहुत ज़्यादा ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो हमें हल चलाने से पहले इसमें पहले पानी देना पड़ता है। द प्लोइंग फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्स, कि जब हम एक फील्ड को प्लो कर देते हैं तो उसमें सोयल के बिग पीसेस होते हैं जिन्हें हम क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लैंक। और इन ये जो मिट्टी के बड़े टुकड़े होते हैं इन्हें हम कैसे तोड़ते हैं, हम प्लैंक की हेल्प से तोड़ते हैं। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज। हमें जो फील्ड है, जो खेत है, उसे हमें एक जैसा करना पड़ता है ना, उसको लेवल करना पड़ता है ताकि हम उसे सोइंग कर सकें, बीज बो सके उसके अंदर,
और इरिगेशन क्या होता है, पानी अच्छे से दे सके उसके अंदर। द लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, और सोइल की हम लेवलिंग कैसे करते हैं, हम एक लेवलर की हेल्प से करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग, और कभी कभी क्या करते हैं हम, मैन्योर जो खाद होती है वो हम सोइल में टिलिंग से पहले ही कर देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोइल, तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो सोइल है उसके अंदर मैन्योर अच्छे से मिक्स हो जाती है। द सोइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग, और हमेशा सोइंग से पहले हमें सोइल को वाटर देना पड़ता है। नाउ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की, एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट हैं उन्हें हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं सोइल को प्रिपेयर करने के लिए। बिफोर सोइंग द सीड्स, कि सीड्स को सो करने से पहले, बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। सबसे पहले हम सोइल को ब्रेक करते हैं, उसे तोड़ते हैं छोटे, ताकि वो उनके पार्टिकल्स छोटे हो जाएं। कितने पार्टिकल्स में, कि जो ग्रेन का साइज़ है उतना उसे बारीक किया जाता है, ताकि जो हमें उपज है, जो यील्ड है वो अच्छी मिले। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और इसके लिए हम बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो प्लो जो हल होता है उसके बारे में देखते हैं हम। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सोइल एक्सेट्रा। तो इसे बहुत पहले से ही स्टार्टिंग से यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए, सोइल की टिलिंग के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स, जो हमारी क्रॉप है उसमें फर्टिलाइजर्स डालने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें हमारी क्रॉप्स में से निकालने के लिए। स्क्रैपिंग ऑफ द सोइल, जो हमारी मिट्टी है उसको स्क्रैपिंग के लिए, ठीक है, खुरचने के लिए उसे, एक्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्राउन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल एक्सेट्रा। कि जो ये टूल है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसे ये वुड का बना होता है, और इसके लिए एक पेयर ऑफ बुल, जो बैल है, 2 बैल का यूज़ किया जाता है, या फिर इसमें एक पेयर ऑफ हॉर्स लिया जाता है या कैमल लिया जाता है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। ओके, इसमें एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप होती है जो ट्रायंगुलर होती है, जिसे प्लोशेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, जो शाफ्ट है उसके एक एंड पे एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, वो जो अदर एंड होता है उसे जो बुल है उसके नेक पे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। ये देखिए, ये बुल्स को दिखाया गया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये प्लो है, और इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है अच्छे से, ये एक मैन चाहिए इनको अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। तो ये क्या है, प्लो शाफ्ट है, ये क्या है, प्लो शेयर है। ओके, और ये क्या है, बीम है, और ये बुल्स की नेक पे रखा हुआ है। नाउ द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउ अडेज। जो इंडिजीनियस लकड़ी के प्लो थे, लकड़ी के जो हल थे, जो स्वदेशी थे, जो हम पहले यूज़ करते थे, उन्हें अब आयरन के प्लो से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोयल। तो इसे दो काम के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो जो हमारी जो फील्ड है उसमें से वीड्स को रिमूव करने के लिए, और जो सोयल है उसे लूज करने के लिए हो को यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। ओके, तो इसमें एक रोड होती है, या तो वुड की या फिर आयरन की बनी होती है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. एक strong, broad
और बैंड प्लेट होती है जो आयरन की बनी होती है और इसके एक एंड पे लगी होती है। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और एक ब्लेड की तरह वर्क करती है। तो देखिए ये है बैंड प्लेट, ठीक है, जो एक ब्लेड की तरह वर्क करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और इसे भी किसकी हेल्प से ऑपरेट किया जाता है, एनिमल्स की हेल्प से ऑपरेट किया जाता है। ये देखिए ये इसमें रोड है, ये बीम है और ये ग्रिप है और ये हैंडल है। नाउ कल्टीवेटर, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, और आजकल जो प्लोइंग की जाती है वो कैसे की जाती है, ट्रैक्टर की हेल्प से की जाती है। और कौन करता है, कल्टीवेटर करता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, और जब हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं तो इससे लेबर भी सेव होती है और टाइम भी सेव होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो फील्ड है उसकी कल्टीवेट कर देता है। तो देखिए ये एक ट्रैक्टर है और ये क्या है, कल्टीवेटर है, और इसमें सिर्फ एक मैन नीडेड है और ये अच्छे से जो फील्ड है उसकी टिलिंग कर देता है। तो आजकल इसी को यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सोइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो टिल देन, थैंक यू, बाय।